हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज मैं लेके आया हूँ 40 WBM डिक्टेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। लीगल डिक्टेशन है, कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन है। PDF लेने के लिए ग्रुप में ऐड हो सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहाँ से सभी ऐड हो सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी किसी को कोई समस्या है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 18 अक्टूबर 2006 को दोपहर के लगभग 12 बजे इत्तला देने वाले विनोद कुमार की पुत्री रजनी आयु लगभग 11 वर्ष, जो 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी, सरसों की फसल की निगरानी करने के लिए खेत गई थी, पूर्णविराम। इस खेत से सटा इस मामले में के अपीलार्थी अभियुक्त सोनू का ट्यूबवेल और खेत है, जिसमें गन्ने की फसल खड़ी थी, पूर्णविराम। अभिकथित रूप से अपराह्न के लगभग 1 बजे तक, जब इत्तला देने वाला लाला नामक व्यक्ति के साथ सोनू के खेत के निकट ही था, तो उसे अपनी पुत्री की सोनू के गन्ने के खेत से आ रही चीखें सुनाई दी, जिस पर वह और लाला शोर मचाते हुए भागकर उस दिशा में गए, पूर्णविराम। लगभग उसी समय सोनू एक हाथ में रक्त से सनी खुरपी और दूसरे हाथ में देसी पिस्तौल लिए हुए गन्ने के खेत से बाहर आ रहा था, पूर्णविराम। उन्हें देखकर सोनू ने उन पर गोली
चला दी, किंतु गोली का निशाना चूक गया। पूर्णविराम। उन्होंने निकटवर्ती गन्ने के खेत में शरण ली। पूर्णविराम। इत्तला देने वाला और लाला जैसे तैसे दूसरी दिशा से सोनू के खेत में घुसे और उसने अपनी पुत्री को कटी हुई गर्दन के साथ चित पड़े हुए पाया। पूर्णविराम। इत्तला देने वाला लाला को अपनी मृत पुत्री के पास छोड़कर गांव वापस आया, जहां पर उसने पाया कि संपूर्ण गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। पूर्णविराम। उसकी पत्नी रो रही थी और विलाप कर रही थी। पूर्णविराम। इत्तला देने वाले को देखकर उसने उसको बताया कि सोनू यहाँ आया था और 2-3 गोलियां दागने के पश्चात यह धमकी दी कि उसने रजनी का तो सफाया कर दिया है और यदि जिस किसी ने भी उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही आरंभ करने का दुस्साहस किया तो उसका भी वही परिणाम होगा। पूर्णविराम। इत्तला देने वाले ने आगे यह अभिकथन किया है कि जब वह और अश्विनी कुमार रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जा रहे थे, तो रास्ते में सोनू एक बार फिर देसी पिस्तौल से लैस होकर उनके सामने आया और यह कहते हुए पुनः धमकी दी कि यदि वे रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वह उनकी हत्या कर देगा। पूर्णविराम। अपने ऊपर मंडराते खतरे को भांपकर वे गांव
मुड़ आए और गांव वापस आने पर इत्तला देने वाले ने अश्विनी कुमार को रिपोर्ट लिखवाई तथा उसके पश्चात वह विभिन्न खेतों का चक्कर लगाते हुए छिपते छिपाते जैसे तैसे पुलिस थाने आया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पूर्ण विराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।